हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव चरम पर चल रहा है। दोनों के बीच लगभग जंग जैसे हालात हो गए हैं। लेबनान सीमा पर दोनों एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। रविवार तड़के इजराइल के हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर करीब 320 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमला करते ही इजराइल में सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। आईडीएफ ने आगे बड़े हमले की आशंका को देखते हुए पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद इस मामले पर बयान जारी किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमला उसके कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बदले में किया गया है। बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को 300 से ज्यादा रॉकेट से निशाना बनाया है ताकि आगे के हमलों में वे एयर डिफेंस को भेद कर अपने लक्ष्यों को निशाना बना सके। साथ ही इस बयान में कहा गया है कि हमले का पहला चरण पूरा हो गया है, जिससे जाहिर होता है कि हिजबुल्लाह के आगे के इरादे और ज्यादा खतरनाक हैं। 11 इजरायली ठिकानों को बनाया निशाना। ताजा बयान के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 11 इजरायली सैन्य ठिकानों और बैरकों पर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसमें मेरोन बेस और कब्जे वाले गोलान हाइट्स की 4 जगहें शामिल हैं। इजराइल की सेना को एक बड़े हमले की भनक पहले ही लग गई थी, जिसके लिए उसने रविवार तड़के लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार। ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बाद से ही ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की ठान ली है। इधर अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है। किसी भी हमले से बचाव के लिए अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सेना युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह के ताजा हमले के बाद व्हाइट हाउस ने बयान दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल को किसी भी हमले के वक्त उसकी रक्षा का पूरा भरोसा दिया है। बता दें कि इजराइल के आसपास लगातार उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल का लंबे समय से गाजा में युद्ध चल ही रहा है। इसके बाद फिर ईरान और हिजबुल्लाह से भी इजराइल की दुश्मनी बढ़ गई है। बीते दिनों ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान ने अपने एक टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया था। ईरान ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। यही वजह है कि उसने बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और इस कार्रवाई को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया। ईरान का कहना है कि उसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस इसलिए कोड नेम दिया है ताकि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को बता सके वो जो भी कहता है उस पर अमल करता है। वो सच्चा वादा करना जानता है और जो वादा करता है उसे निभाता है।